पहले तो साइज क्या होगी उसकी डिटेलिंग मैं आपको शेयर करूंगा। मान लो कि 16 mm वाला सर्कल है, यानी उंगली है किसी की 16 mm की। 16 mm की उंगली का मतलब है डायमीटर 16 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं 0 एंटर करता हूँ और यहाँ पे जो डायमीटर है वो 16 का आएगा। कोई भी अभी जो बात करता है जैसे 16 की रिंग है या 17 की रिंग है, तो दो चीज हो हाँ सकती है। या तो वो इंडियन साइज 16 नंबर बोल रहा है, या तो हाँ। 16 mm बोल रहा है। ओके। तो आपको वो कंफर्म करना है। अभी मैं 16 mm ले रहा हूँ, यानी कुछ हाँ 8 या 9 नंबर आएगा। वो फिर बाद में हाँ देखते हैं क्या नंबर आएगा, क्यों आएगा। तो अभी के लिए मैंने 16 mm वाला एक सर्कल बना दिया। और अभी इसके ऊपर एकदम सिंपल कुछ नहीं करना है, तो पाइप कमांड दे दो। ठीक है, तो पाइप कमांड में हाँ। क्या करना है, पाइप कमांड जो आएगा, तो पाइप देने के बाद तुरंत ही वो क्रॉस सेक्शन पूछेगा। तो जो इसका क्रॉस सेक्शन है उसकी रेडियस अगर मैं 0.75 रखता हूँ, ठीक है, और एंटर कर दिया, तो ये जो मेरा सिंपल रिंग है ये रेडी हो गया। पर अभी क्या हुआ कि जो मैंने कर्व बनाया था वो तो यहाँ पे है, तो इतना ये पोर्शन अंदर आ गया। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। ये मैंने अंदर की 16 mm साइड आ का गया सर्कल फिर। बनाया था ना, तो हाँ इसमें क्या हुआ, एक मिनट ना, मैं जस्ट आपको ये वाली चीज, तो यहाँ पे सर्कल बना, और जो मेरा जो मेन कर्व था वो ये है। हाँ तो इतना अंदर आया रिंग, मतलब अंदर नहीं हाँ जाना चाहिए, वरना उंगली पे फिट हो जाएगा। मैंने 16 mm हाँ। का सर्कल बनाया है, तो जो भी बनेगा वो इसके बाहर की तरफ बनेगा। ओके। इसके अंदर कुछ भी नहीं जाना चाहिए। अगर यही रिंग हाँ है तो मुझे हाँ क्या करना पड़ेगा, या तो ये वाली जो चीज है उसको मैं शिफ्ट दबा के स्केल कर दूंगा, इसको बड़ा कर दो ऐसे। हाँ। तो जो मेरा यहाँ पे सर्कल है उसको लगोलग मतलब मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, परफेक्टली मैच हो रहा है, तो ये चलेगा, क्योंकि जो मैंने सर्कल बनाया था वो यहाँ पे है इनसाइड, यानी इसके अंदर आपका कुछ भी नहीं जाना चाहिए। इसको हम एक्सक्लूड करते हैं, बोथ द साइड। मतलब ये वाली जो बीच में है ना, ये आपकी उंगली है जो अलग कलर से है। हाँ ये जो बीच वाली अलग कलर से है ना, ब्लू कलर, ये वाली आपकी हाँ फिंगर है। तो आपकी रिंग हमेशा उसका जो आउटर डायमीटर है वहाँ, जिसका बाहर का जो सरफेस, उसके बाहर ही रिंग बननी चाहिए, अंदर नहीं बननी चाहिए। समझ गए? बेसिक बेसिक चीज है। तो जो भी बनाना हाँ है उसके बाहर ही बनना चाहिए। तो अभी मैंने हाँ इसका साइज स्केल कर दिया, तो ये इसका वेट फिर बढ़ जाएगा। तो ये ध्यान से करना है। इसका अभी हाँ डायमेंशन जो है वो 1.65 हो गया, जो हमने दिया था 1.5। तो हाँ जितना भी हमने स्केल किया तो ये थोड़ा बड़ा भी हुआ, पर इसका ये डायमीटर भी बढ़ गया। हाँ तो इसका जो वेट आना चाहिए था वो वेट भी बढ़ गया। तो अब ये ध्यान रख के बनाना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर हाँ सकता हूँ, तो ये केस में इसको हम हाइड कर देते हैं, ये वाली रिंग को ये लेयर में डाल के इसको भी हाइड कर देते हैं, और इसको नाम दे देते हैं नेम लेयर ओल्ड रिंग। ठीक है, तो हमेशा आपने जो 16 mm वाला जो भी बनाया है इसको डायमीटर दे देते हैं, डायमीटर डायमेंशन। और इसको डायमीटर डायमेंशन दे के, सॉरी, फ्रंट से हमेशा डायमेंशन देना है। तो इसको डायमेंशन दे के यहाँ पे बाहर से काम करो। ठीक है, तो जो भी सर्कल बनेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, मूव, और ये पॉइंट से ये पॉइंट पे आना चाहिए। तो अब जो बनेगा वो परफेक्ट आएगा। समझ में आया? हाँ। तो अभी मैं क्या कमांड दे सकता हूँ, स्वीप। तो स्वीप में ये रील आएगी और ये आपका क्रॉस सेक्शन आएगा, और फिर एंटर करो, फिर एंटर, यानी ये आपकी परफेक्ट रिंग बनी, ओके। जिसमें ये डायमेंशन जो है जो आपको चाहिए था वही वही का वही रहेगा।
क्लियर? तो अभी मुझे क्लियर। इसमें ऐसा क्रॉस सेक्शन नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए यहाँ से लाइन बनाना है, ठीक है? तो यहाँ से लाइन फ्रॉम मिड पॉइंट कर देते हैं बोथ द साइड। तो यहाँ से जो लाइन जाएगी उसको स्ट्रेट ऐसे बनाते हैं और फिर यहाँ से लाइन को इस तरीके से ले लेते हैं। समझ में आया क्या किया? हाँ समझ में आ गया, ये अंदर की साइड में सीधा भाग रहा है, बाहर से हाँ, अभी राउंड। मैं ट्रिम कर रहा हूँ, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये सारे पोर्शन मैं ट्रिम कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से ज्वाइन दे दो। क्लियर? यहाँ से ये जो मेरा प्रोफाइल बन रहा है उसको मैं क्या करूंगा, फिलेट। फिलेट में जो रेडियस देना है वो ध्यान से देना, 0.2 का दे देते हैं, 0.2 का फिलेट है, क्योंकि कभी भी शार्प कॉर्नर नहीं रखना है। अभी मैं क्या दे सकता हूँ, स्वीप वन। तो यहाँ पे भी कमांड है स्वीप वन रेल, वही का वही कमांड है, स्वीप वन वाला ही है। तो ये मेरा रेल हो गया और ये मेरा क्रॉस सेक्शन हो गया। डन और डन। बन गया रिंग। हाँ परफेक्ट है ना? परफेक्ट। ओके। अभी इसके ऊपर हम एक छोटा सा काम करते हैं, मुझे कुछ डिजाइन बनानी है यहाँ टॉप में। मैंने आपको हाँ एरे कमांड दिया था क्या? अच्छा, अरे कमाल चढ़ाया अभी। एरे ले लेते हैं अभी। हाँ है ना, ये रहा। लाया। ये वाला याद है ना कि भूल गए? हाँ सर, वो बहुत सारी कॉपियाँ क्रिएट करता है। एक सर, सॉरी। एक पैटर्न जो बनाते हैं ना हम, जो भी हाँ। पहले, उसकी बहुत सारी कॉपियाँ क्रिएट करता है इससे, इसका मतलब। यस यस यस। हाँ, एंगल भी बना सकते हैं, एंगल में भी 360 डालना, 90 भी। ओके। तो ये केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मैं एक लाइन स्ट्रेट बना रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने जीरो से एक लाइन यहाँ पे ले ली ऐसे। ओके। ठीक है, तो ये मेरी लाइन जो है उसके ऊपर कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स है, एडिट पॉइंट और कंट्रोल पॉइंट। तो कंट्रोल पॉइंट्स और एडिट पॉइंट में डिफरेंस क्या है? तो अगर मैंने कोई भी ऐसा कर्व बनाया है, ठीक है, हम्म, तो इसके ऊपर जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो एडिट पॉइंट्स बोलते हैं। अगर आप किसी भी कर्व को सिलेक्ट करोगे और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसके एडिट पॉइंट ऑन होते हैं, तो आप एडिट पॉइंट को ऐसे मूव कर सकते हैं। तो वो कर्व उस तरीके से फिर एडजस्ट हो जाएगा, एडिट होगा। ओके। ठीक है, और दूसरा होता है कंट्रोल पॉइंट कर्व, यानी ये वाला जो है ये मेरा एडिट पॉइंट है। अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर मैं कंट्रोल पॉइंट को ऑन कर रहा हूं तो उसके कंट्रोल पॉइंट जो है वो ऑन हो जाएंगे। मतलब वो पॉइंट उसके ऊपर नहीं होते हैं, वो पॉइंट बाहर होते हैं। तो आपको कंट्रोल उससे करना हो तो उससे भी कर सकते हैं या एडिट पॉइंट से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हम एग्जांपल जब जैसे जैसे आएगा तो दोनों का यूज देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, इसका यूज क्यों इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो एडिट पॉइंट ज्यादातर यूज ज्यादा भी होता है। तो अभी के लिए हमें कोई भी कर्व, यानी मान लो कि ये मेरी लाइन है और मैं पर्सपेक्टिव में जा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मेरी लाइन कुछ ऐसे बनी है। ओके, तो ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, एक क्लिक ऊपर कहीं पे स्नैप हो गई और एक क्लिक नीचे कहीं पे हुई। हाँ क्लियर? तो मुझे क्लियर। ये लाइन ऐसे कहीं पे भी ऐसे वैसी बनी हो, मुझे तो स्ट्रेट लाइन चाहिए थी ऐसे। समझ आ रहा है? हाँ समझ। और मैंने टॉप में क्लिक किया ना तो सेंटर में यहाँ कहीं पे क्लिक हुआ, जो ऊपर क्लिक हुआ है तो ऊपर यहाँ कहीं पे स्नैप हो गई। तो हाँ अभी मुझे लाइन को इस तरीके से प्लानर करना है। ये कैसे प्लानर है, देखो सीधा है एक ही प्लेन के ऊपर। तो मेरा सी प्लेन हाँ कौन सा है, ये वाला जो ग्रिड दिख रही है ना पूरी, हाँ ये हाँ। मेरा सी प्लेन है।
तो इसको सी प्लेन पे सीधा करने के लिए कमांड है प्रोजेक्ट टू सी प्लेन। एंटर करो और यहाँ पे ऑप्शन है डिलीट इनपुट ऑब्जेक्ट, यानी इसको नहीं रखना है ना। हाँ, डिलीट इनपुट ऑब्जेक्ट, यस, यानी वो ये डिलीट हो जाएगा और यहाँ पे स्ट्रेट प्रोजेक्ट हो जाएगी लाइन। तो कभी भी ऐसे कहीं पे लाइन बन जाती है, जैसे मान लो कि आपने लाइन आप बना रहे थे, आप ऐसे स्ट्रेट लाइन बना रहे थे पर ऐसे गए तो ऊपर लाइन चली गई, ऐसे गलती से ऊपर क्लिक हो गई, समझ आ रहा है? हाँ। तो उसको सी प्लेन के ऊपर ऐसे फ्लैट करना है तो सिलेक्ट करो प्रोजेक्ट टू सी प्लेन कमांड और यहाँ पे यस कर दो। तो आपका जो सी प्लेन होगा, यानी ये वाला जो स्केचिंग प्लेन है, इसके ऊपर ये फ्लैट हाँ। इस तरीके से हो जाएगी, यानी इसको प्लानर बोलते हैं। तो कभी भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो काम सीधा हो जाएगा। ओके, दूसरा कि इसको पहले एडिट पॉइंट ऑन कर दो, यानी इसके पास अभी दो एडिट पॉइंट है, यानी मैंने स्ट्रेट लाइन ली थी, ये वाली फर्स्ट वाली लाइन जो आती है ना, ये वाली लाइन ली थी और दो पॉइंट से क्रिएट किया था। तो फिर लाइन को सिलेक्ट करो, इसको ऑन करो, इसको डिसेलेक्ट मत करना और कमांड डाल दो रिबिल्ड। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ। सबसे पहले है एडिट पॉइंट ऑन, कंट्रोल पॉइंट ऑन, ऑफ और रिबिल्ड। रिबिल्ड का क्या काम है, तो वो पॉइंट न्यू क्रिएट कर सकता है और प्रॉपर एडजस्ट भी करेगा। अभी देखो हमारा जो मेथड है ना, उसमें कितना टर्निंग पॉइंट आएगा। अभी मैं रिबिल्ड कमांड यहाँ पे दे देता हूँ और एंटर करो। तो यहाँ पे दो पॉइंट थे अभी तक, फर्स्ट और सेकंड, तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे 5 पॉइंट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट टिक कर दो और ओके कर दो। तो अभी देखो मेरे जो कर्व था तो उसपे 5 पॉइंट आ गए। तो अभी मैं पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, ये वाला एरो क्लिक करूंगा और यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 3। ओके। ये ज्यादा हो गई तो यहाँ पे 2। ये वाले पॉइंट को क्लिक करते हैं 1.25। ये वाले पॉइंट को क्लिक करते हैं 0.75 और इसे कुछ हाइट दे देते हैं 0.5। समझ में आ रहा है? हाँ। ओके, अभी मुझे इसको क्या करना है, पाइप कमांड देना है। तो पाइप क्या डायमीटर रखना है, जो रखना है अभी एडजस्ट कर लो, जो भी एडजस्ट, ये कुछ ज्यादा ही ठीक हो गया तो हम लोग 0.3 रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉर्नर फिलेट, ये तो 1 का आ गया, ये आएगा 0.12 के आसपास। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को मैं अभी टॉप में जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एरे पोलार 0 एंटर, यानी सेंटर से काम होगा और नंबर ऑफ पैटर्न 7। ठीक है, हाँ। और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके फ्रंट में ले लो और फिर यहाँ से ऊपर ले लो। क्लियर हो गया? हाँ सर, ठीक है। तो आपके रिकॉर्डिंग में सारी डिटेल्स होगी। तो आपको सेम टू हाँ। सेम यही वाला रिंग आज के दिन में क्रिएट करना है। तो हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है, यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया पाइप कमांड वाला। हाँ। तो आपको क्या करना है, जैसे